संध्योपासक ब्राह्मण और द्विज की शक्ति। देखिए, जो ब्राह्मणों के लिए वेद में संध्योपासना का वर्णन किया गया है, उसमें ऐसा विधान है जिसे हम संक्षेप में बताते हैं। जो उठ प्रात नहात नहीं अरु देत नयर्घ सदा सविता को संध्या विधि करते जो नहीं गनिये अस ब्राह्मण शूद्र प्रथा को। जो ब्राह्मण प्रतिदिन संध्या करता है, माँ गायत्री का ध्यान करता है, ब्रह्म साक्षात्कार करता है, वही ब्राह्मण कहलाने का अधिकारी है। शेष को ब्राह्मण कहे जाने का अधिकार ही नहीं। संध्योपासन कर्म एक ऐसा कर्म है, सभी तपस्याएं स्वार्थ के हित में की जाती हैं, लेकिन संध्योपासना का एक ऐसा तपस्या कही गई है चिरातन काल से, जिसमें अपने इष्ट देवता से मनुष्य कोई मांग नहीं करता। वह एक ऐसी तपस्या है जो हमेशा संचित होती रहती है। श्वेत वर्णा समुद्दिष्टा कौशेय वसना तथा श्वेतैर विलेपने पुष्पे अलंकारेश्च भूषिता आदित्य मंडलस्था च ब्रह्मलोक गता अथवा अच्छ सूत्रधरा देवी पद्मासन गता शुभा। ये ध्यान करने के बाद गायत्री मंत्र का कम से कम 1 माला और अधिक से अधिक 21 माला जप किया जाता है। माँ गायत्री के इस जप का फल उस ब्राह्मण के लिए हमेशा संचित होता रहता है, और वह जो भी आशीर्वाद या श्राप देता है, उसकी वाणी त्रिकाल संध्या के पश्चात जो तुरी संध्या करता है, उसके ब्राह्मण में वो शक्ति आ जाती है कि वो जो भी कहता है वो सच होता है, और उसके श्राप और आशीर्वाद दोनों फलीभूत होते हैं। वामन महाराज के रूप में अवतरित भगवान विष्णु, जो बलि से 3 पग पृथ्वी मांगा था, वो भी संध्योपासन करते थे। संध्योपासन के पश्चात बलि से दान मांगा और वरदान दिया। हम जहां तक हमें ज्ञात है, एक बार दुर्वासा ऋषि से उद्दंडता करने का परिणाम सुनिए। एक बार शाम, जो यदुवंश के नरेश कृष्ण का नाती था, ऋषि दुर्वासा चौमासा लग गया, 4 महीने तक वो भोजन नहीं करते थे। ऋषि दुर्वासा एक ऐसे संत थे जो भिक्षाटन के लिए नहीं जाते थे और दूब की घास को खा करके अपना जीवन बिता लेते थे, क्योंकि वो क्रोधी थे और उन्हें जब क्रोध आ जाता था तो श्राप देने में चूकते नहीं थे। इसलिए उनकी माँ ने कहा कि अगर किसी के यहाँ भिक्षा मांगने भी गए तो भी तुम्हें क्रोध आता है, इसलिए भिक्षा मांगने मत जाना। तो वे दूब की घास खा करके और अपनी तपस्या चौमासा पूरा कर लेते थे। एक बार वे गोकुल की तरफ पहुंच गए, चौमासा लग गया, नदी के किनारे बैठकर तपस्या कर रहे। सांब बहुत ही उद्दंड था, पहुंचा अपने साथियों के साथ और उद्दंडता सबसे करता था। उसने ऋषि दुर्वासा से भी उद्दंडता की और उसके साथियों ने, सांब ने एक औरत का रूप धारण कर लिया। कृष्ण की तरफ वह लीला करना चाहता था, गोपियों के बीच रास रचना चाहता था, लेकिन वो शक्ति और वो कलाएं उसमें नहीं थी। तो सांब ने अपने स्त्री के रूप धारण करने के पश्चात पेट में एक कराही बांध लिया और उसे छुपा लिया।
और पहुंचा, उस अपने साथियों को सिखा दिया कि उन लोगों ने वही दुर्वासा ऋषि को परेशान करके उनकी संध्या काल में ही पहुंचा और ये पूछने लगे कि प्रभु, सांब ने कहा, सांब की इच्छा थी कि दुर्वासा ऋषि की परीक्षा ली जाए, तो उन्होंने पूछा कि स्त्री के पेट में है क्या, अर्थात अगर ऋषि में कोई शक्ति नहीं है तो बताएंगे, कोई लड़का या लड़की कुछ तो बता ही देंगे, जिससे इनके ज्ञान का पता चल जाएगा और इन्हें अपमानित और किया जाएगा। तो जब छल कपट के करने की इच्छा से उसने ऐसा पूछा, ऋषि दुर्वासा ने पहले तो कोई जवाब नहीं दिया। जब जवाब दिया तो कहते हैं कि इस स्त्री के पेट में जो है उसी से यदुवंश का सर्वनाश हो जाएगा। श्राप दे दिया। क्यों? उस स्त्री के पेट में था क्या? वही कड़ाही बंधी थी, न लड़का था न लड़की था। अब यह सुन करके सांब और उसके साथियों के पैर के तले अंगुली। तो श्री कृष्ण तक ये बात पहुंची तो विष्णु के 16 कलाएं कृष्ण में थी, लेकिन विष्णु के पास तो समस्त कलाएं हैं, तो वे भी भगवान नहीं थे, एक मनुष्य की तरह ही अवतरित हुई थी और आज के लिए भगवान कह जाते हैं। तो दुर्वासा ऋषि कृष्ण जैसे महाभारत में परीक्षित को जिंदा की, अन्य कार्य की, उसी तरह से दुर्वासा ऋषि को भी चकित करना चाहते थे। सुदर्शन चक्र लिए पहुंच गए और दुर्वासा ऋषि को प्रणाम किया और कहने लगे। ऋषि दुर्वासा ने कहा, देखिए, श्राप वापस लिया नहीं जा सकता, इसकी उद्दंडता का परिणाम तो मिलेगा ही। उन्होंने कहा कि मेरे नाती को श्राप देकर के तुमने बहुत घोर अन्याय किया है। तो ऋषि दुर्वासा का एक ही वचन था, यह श्राप वापस भी नहीं लिया जाएगा और न इसको वापस लेने की मेरी कोई इच्छा है। यह श्राप अवश्य ही यदुवंश का नाश करेगा। वैसा हुआ भी। ऋषि दुर्वासा का वो श्राप, तो कृष्ण ने उसके निवारण के लिए उसे रेती से रेतवा करके तालाब में डाल दिया, जिसे पुष्कर तालाब कहते हैं। लोहे के कण कण को रवि में बदल करके तालाब में डाल दिया गया कि अब इससे सर्वनाश होगा कैसे। कालांतर में एक समय आया, वो जो लोहे के रवे थे वे नागरमोथा, जो नागरमोथा दिखाई देता है लोगों को, उसी के रूप में उस तालाब में उगाए, वो बीज बन गए। और पुष्कर का मेला जो आप सुनते हैं, तो पुष्कर तीर्थ में मेले के दिन सभी यदुवंश को लेकर के श्री कृष्ण स्नान करने के लिए गए। जब श्राप के फलीभूत का समय आया तो उस तालाब में स्नान करने से पहले श्री कृष्ण ने कहा कि जो इस तालाब में स्नान करता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। श्री कृष्ण, बलराम और सभी यादवों ने उसमें स्नान किया और स्नान करते ही वे सभी मोक्ष को प्राप्त हो गए। तो आज भी जो भी पुष्कर में एक बार स्नान कर लेता है उसका मोक्ष तो हो ही जाता है। पुष्कर में स्नान करने से जब सबको मोक्ष की इच्छा जागृत हुई, तो उसमें इच्छा तो प्रबल होनी चाहिए ना। इच्छा जागृत हुई तो सभी यदुवंश के लोग प्रवेश किए। अब सभी का मोक्ष होगा कैसे? वहां पुष्कर के तालाब में हिलते ही लोग अपने को भूल गए और वहां एक खेल करने लगे। नागर मोथा उपार करके जो भी यादव एक दूसरे को छूने लगे और जिसको शरीर से वह नागर मोथा स्पर्श करता वो मृत्यु को प्राप्त हो जाता था, मर जाता था। इस तरह से सारे यदुवंश का नाश हो गया। ये ऋषि दुर्वासा का श्राप है। अब समझिए, इससे हम सभी यह अनुमान कर सकते हैं कि एक द्विज रूपी ब्राह्मण में कितनी शक्ति होती है। दूसरी कथा के विषय में आप और घनिष्ठता से समझ लीजिए। हम बताना चाहेंगे कि रावण का वध करने वाले श्री रामचंद्र जी का क्या हुआ। वो भी इस पृथ्वी पर मानव रूप में अवतरित हुए थे, तो हर मानव को दंड तो मिलता ही है। रावण ने अपने कर्म का दंड तो प्राप्त कर चुका था, प्रायश्चित के रूप में उसने सब कुछ स्वीकार किया। अब रही बात राम के संबंध में, तो राम ने जो ब्रह्मज्ञानी रावण का वध किया और धोखे से निरशस्त्र
रावण युद्ध में निशस्त्र गया था, अपनी शक्तियां लेकर नहीं गया था। निशस्त्र पर बाण चलाने और उसकी नाभि से अमृत सूखने, उसकी भुजाएं काटने का परिणाम रावण के जब राम के ऊपर उस पाप का प्रायश्चित सवार हुआ तो मृत्युलोक में आया हुआ कोई भी व्यक्ति सीधे स्वर्ग को नहीं जा सकता, सशरीर जा ही नहीं सकता। तो राम की भी मृत्यु हुई। लक्ष्मण के पुत्र ने राज्य किया तो अंतिम राजा के रूप में वर्णशंकर इस पृथ्वी पर रह गए। बाकी सभी सूर्यवंशी, इक्ष्वाक वंश के सभी सूर्यवंशी ठाकुर और जितने भी थे सभी स्वर्गवासी हो गए। उस खानदान में कोई नहीं बचा। रावण के ब्रह्म ज्ञान की शक्ति के और रावण की आत्मा, जो जीवात्मा परमात्मा से मिलन के लिए जाती है, उसके श्राप से कि निहत्थे पर तुम बाण वर्षा कर रहे हो, यही रावण के मन में अंत में एक श्राप आ गया था, तुम्हारे खानदान में कोई नहीं बचेगा। तो रावण के श्राप से इक्ष्वाक वंश के विनाश हो गया। कोई सूर्यवंशी ठाकुर इक्ष्वाक अर्थात इक्ष्वाक वंश में कोई अंत में बचा ही नहीं और सृष्टि से सूर्यवंशियों का विनाश होके ही रहा। तो ब्राह्मण से जो भी संसार में बैर किया, जो द्विज का बैरी हुआ, उसकी 7 पीढ़ियां नीचे की, 7 पीढ़ियां ऊपर की, यानी आज इक्ष्वाक इन सबको 7 ऊपर गिन लीजिए और 7 नीचे की रौरव नरक में चली गई। कृष्ण का भी यदुवंश, इसे हम कहते हैं, स्वर्ग को चला गया, दुर्वासा ऋषि के श्राप से रौरव नरक को प्राप्त हुआ, मृत्यु को प्राप्त हो गया। अंत में बचे, हाँ, सभी यदुवंश तो नष्ट हो गए। श्री कृष्ण और बलराम ये लास्ट में बचे थे। बलराम की भी मृत्यु हुई। अंत में जो श्री कृष्ण थे, यदुवंश के नरेश भगवान श्री कृष्ण के विषय में भी जिससे बैर का यही परिणाम हुआ। और अंत में एक बहेलिये ने उनके पैर में बाण का संधान किया और उस जहर रूपी बाण से श्री कृष्ण का भी अंत हो गया, मृत्यु को प्राप्त हो गया। कहा जाता है कि वह बहेलिया अंगद था और रामचंद्र जी ने सभी को वरदान दिया। खैर उस विषय में तो लीला है, अपरंपार है और इसका कोई अंत नहीं है, तर्क विहीन है। लेकिन जो भी व्यक्ति संसार में ब्रह्म साक्षात्कार करने वाले ब्राह्मण से अपने मन में भी बैर ले लेता है, उसका कुछ बिगाड़ सके या न बिगाड़ सके, अगर बिगाड़ दिया तब तो समझिए 7 पीढ़ी चली ही गई, तो भी उसके खानदान का विनाश तो निश्चित ही है और उसे अपने पापों को भोगना ही पड़ता है इस पृथ्वी पर। एक बार की हम आपको बताते हैं कथा कि एक बार विष्णु भगवान क्षीरसैया पर सो रहे थे और इसी तरह से ब्राह्मण पहुंचे। तो ब्रह्मर्षि नारद जी तो हर जगह पहुंचते थे। जब पहुंचे तो वहां होता यह है कि भगवान विष्णु सो रहे थे और ब्राह्मण ने पहुंच करके उनके सीने पर जगाने के लिए जब जाग नहीं पाए तो क्रोध में आकर के लातों से प्रहार कर दिया। पैर के प्रहार से उनकी निद्रा टूट गई। लक्ष्मी जी ने श्राप तो दिया उस ब्राह्मण को, लेकिन भगवान ने उसका पैर पकड़ करके और अपने मस्तक पर लगा लिया, जिससे उसने प्रसन्न होकर के भगवान से श्री हरि विष्णु को आशीर्वाद दिया। तो ब्राह्मण की शक्ति और उसके आशीर्वाद के लिए तो देवता भी ललायित रहे। अजन्मा त्रिदेवों में अजन्मा ब्रह्मा विष्णु और महेशी हैं, जिनके आदि और अंत को कोई नहीं जानता। तो अब आप यहां तक सुन लीजिए कि अजन्मा में त्रिदेव भी ब्राह्मण को प्रणाम करते थे अगर उसकी शक्ति है और माँ गायत्री का ध्यान करता है। एक गायत्री का पूजन करने वाले ब्राह्मण में वो शक्तियां आ जाती हैं जो अद्भुत है। इस सृष्टि में सृष्टि के देवता तो एक ही हैं, उनकी सारी शक्तियां विश्व में विराजमान। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिरध्यानगम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। सियावर रामचंद्र की जय।